Hello viewers, I am Santosh Sharma and you are watching my English class. आज मैं आपके लिए आर्टिकल्स का टॉपिक लेकर आया हूं और इसका यूज हमें बहुत ही आवश्यक होता है, यूजफुल होता है और इसके यूज करने में आपको कठिनाइयां आती हैं कि कहां पर इनका प्रॉपर यूज करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको आर्टिकल्स के टॉपिक में ए और एन आर्टिकल्स का कहाँ यूज होता है और इससे पहले आपको इनके यूज करने में कंफ्यूजन होता था, वो इस वीडियो के बाद आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो बोर्ड पर आप देख रहे हैं आर्टिकल ए और एन दोनों का डिफरेंस कहाँ पर हम यूज करेंगे। आर्टिकल के यूज करने में दो चीजें मेन ध्यान रखना है। सबसे पहले जो वर्ड के पहले, नाउन के पहले हम यूज करते हैं तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और दूसरा उसका साउंड। अगर आर्टिकल ए का यूज करेंगे तो उस नाउन का साउंड आपका कंसोनेंट होना चाहिए। एन के यूज की बात करें हम तो इसका भी यूज सिंगुलर नाउन्स काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के पहले किया जाता है और इसके साउंड जो होना चाहिए वो कैसा, वोवल साउंड होना चाहिए। ठीक है, ए और एन का डिफरेंस आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल है यूरोपियन। यूरोपियन वर्ड इज स्टार्टिंग विद ई, दैट इज वोवल, बट इट इज गिविंग द साउंड ऑफ कंसोनेंट। जिस वर्ड के पहले आपको आर्टिकल ए भरना है तो आप उसका उच्चारण करेंगे, हिंदी में उच्चारण करेंगे। यदि हिंदी के उच्चारण में पहला वर्ड अगर का से ज्ञा तक, हिंदी की जो व्यंजन ध्वनि है वो का से ज्ञा तक होती है, तो हिंदी में भी आप इसका यूज आर्टिकल ए भरने में कर सकते हैं। तो फर्स्ट साउंड आपका यूरोपियन में यह आया, इसके पहले हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन है यूजफुल। इसका उच्चारण करने पर फर्स्ट वर्ड हिंदी का क्या आया आपका, या, वो का से ज्ञा तक के बीच में आता है, तो इसके पहले हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। और इससे पहले आपको क्या कंफ्यूजन होता था कि यूजफुल यू से शुरू हो रहा है, यह वोवल है, तो इसके पहले हम आर्टिकल एन का यूज करें, तो ये गलत था। उसके उच्चारण पर ही इसका यूज करेंगे आर्टिकल ए। Then university, this word is also starting with vowel but it is giving consonant sound, so इसके पहले हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। one is starting with o, that is vowel but it is giving consonant sound। हिंदी में जब वन को लिखेंगे व और न, तो वो जो है हिंदी के व्यंजन का से ज्ञा तक के बीच आ रहा है, इसलिए इसके पहले हम ए का यूज करेंगे। पेन, ए पेन, अ बुक, अ टीचर, अ कार, अ मूवी, अ डॉग, अ जू, अ ब्रोकन एग, बाइक। इस एग्जाम्पल में ब्रोकन एग के पहले आर्टिकल हम एन का यूज करते हैं, लेकिन इससे पहले एडजेक्टिव इसके पहले लग गया है, यानी इसकी विशेषता बताया कि एग कैसा है, टूटा हुआ। तो इस वर्ड ब्रोकन के साउंड के हिसाब से आर्टिकल हम ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट एन आर्टिकल। एन आर्टिकल उन काउंटेबल नाउन्स के पहले, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज करेंगे जिसका साउंड कैसा हो, वोवल साउंड हो। जैसे फर्स्ट वन है अगली। अगली यू से शुरू हो रहा है, यू इज अ वोवल एंड इट इज आल्सो गिविंग द साउंड ऑफ वोवल। तो हिंदी में हम स्वर ध्वनि आ से आ तक बोलते हैं। यदि जिसके पहले हमें आर्टिकल भरना है
वो चाहे आपका कंसोनेंट से शुरू हो या वॉवल से शुरू हो, लेकिन यदि उसकी साउंड आपके आ से हा तक हो तो उसके पहले हम एन आर्टिकल यूज करेंगे। आवर, आवर, तो आर is starting with H but it is giving the vowel sound, so we will use an article before it. Next one is honest. Honest word is starting with H and it is consonant but it is giving the sound of vowel. H is silent here. The honest, then honorable, and honorable, orange, and orange, MA. ये शॉर्ट फॉर्म और वी कैन से दैट एब्रीविएशंस के पहले भी हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल एम, एम को हम कैसा ऐसे लिखेंगे, ए आर एम। तो यहां पर भी हम वही ध्यान रखना है, साउंड, हिंदी की वर्णमाला का आप हेल्प ले सकते हैं। आ से आ तक में इसकी साउंड है, ए फर्स्ट लिखा हुआ एडी का, इसके पहले हम एन यूज करेंगे। एनसीसी, एनसीसी को भी जब हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे तो एन लिखेंगे, एली पहले फिर नाम का। तो यहाँ पर भी हम एन एनसीसी, एन एमएलए, एन एग, एन इंटेलिजेंट, एन इंक पॉट, एप्पल, आउल, एलिफेंट, आयरन, एक्टिव, एक्टर, ऑर्फेन, all these words starting with vowels and giving the sound of vowels. So before these words we will use article n. An intelligent, an inkpot, an apple, an owl, an elephant, an iron, an active, an actor, an orphan. So now you are able to understand how we can use article a or n. इस क्लास के माध्यम से अब आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल ए और एन का यूज हम कहाँ करेंगे, और इससे पहले आपको जो कंफ्यूजन था ए और एन के यूज करने में, निश्चित रूप से आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।